बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पेपर के प्रति बिल्कुल कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। तो आज बच्चों जो है एक वन शॉट द्वारा हम जो है आपको अलंकार बताएंगे विद शॉर्ट ट्रिक सहित। आप देखेंगे अलंकार। अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार कोई एक स्त्री आभूषणों से ढेर सारे आभूषण पहनती है तो बहुत अच्छी लगने लगती है, उसी प्रकार हिंदी में भी अलंकार ऐसे होते हैं जिनको बोलने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इसीलिए कहते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। अलंकार जो है हिंदी में दो प्रकार के हैं। शब्दालंकार। शब्दालंकार वो होता है जहां पे शब्दों के द्वारा अलंकार में उसका सौंदर्य बढ़ जाता है। उसी पर आप देखते हैं अर्थालंकार। जब अर्थ के द्वारा चमत्कार हो उसे अर्थालंकार कहेंगे। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि जो है शब्दालंकार तीन प्रकार का होता है। आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और आपका श्लेष अलंकार। अब ध्यान देंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। बहुत गहराई से ध्यान देंगे कि जो है अनुप्रास क्या होता है। तो क्या होता, एक वर्ण की कई बार आवृत्ति होगी। आप ध्यान से देखिएगा, लिखा तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाया। तो हमने क्या किया, पूरा उदाहरण तो नहीं है लेकिन हम समझाने के हिसाब से लिख दिए हैं। लिखा तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ता, फिर आया था, फिर आया था, फिर आया था। अगर ऐसा कहीं हो रहा है कोई उदाहरण में एक वर्ण यानी एक अक्षर बार बार यदि आ रहा है तो हम टिक कर देंगे कि वहां पे जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। एक बार फिर देखेंगे, एक वर्ण की कई बार, एक वर्ण देखिए ता, फिर ता, फिर ता, फिर ता, तो हम कह सकते हैं अनुप्रास अलंकार है। अब दूसरा देखेंगे डेफिनेशन क्या है, यमक अलंकार। एक ही शब्द दो बार आएगा। बच्चों देख रहे हैं यहाँ लिखा कनक, फिर लिखा हुआ कनक। एक ही शब्द है परंतु दो बार है, मगर आगे देखेंगे दोनों का अर्थ जो होगा अलग अलग। बच्चों लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल हूबहू वही है। कनक कनक तेसौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय सो जग पाए बौराय। बच्चों आपको उदाहरण याद रखना पूरा पूरा। कनक कनक तेसौ गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए जग बौराय सो पाए बौराय। देखेंगे यहाँ पहले कनक का अर्थ जो है वो है सोना, जो जिसको इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं। दूसरा है धतूरा। ये धतूरा क्या होता है, ये एक नशीला पदार्थ होता है। अगर आदमी सोना पा जाता है, गोल्ड सोना इस समय बहुत महंगा है, आप समझ रहे होंगे कि अगर किसी को सोना मिल जाए तो वो तो बिल्कुल खुशी के मारे बौरा जाएगा। अगर किसी को धतूरा वाला नशा हो जाए तो वो भी उसी प्रकार बौरिया जाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ कनक कनक जो है, कनक कनक में जो है यमक अलंकार है, क्योंकि दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक और भी हम परिभाषा बता रहे हैं मौखिक रूप से, ध्यान से देखेंगे। जैसे आ जाए बोलेंगे कि सजना है मुझे सजना के लिए, यानी सजना है तो सजना का मतलब होगा हमको क्या करना है, डेकोरेट होना। किसके लिए? सजना, यानी पति देव के लिए। तो इसमें भी जो है सजना सजना दो बार आया है, लेकिन इसमें जो है बच्चों आप समझ रहे होंगे है बिल्कुल कॉमेडी वाला, लेकिन आप लिख देंगे कोई गलत नहीं करेगा। आप ध्यान दीजिएगा। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। आगे देखते हैं बच्चों। आगे जो है हमारा वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होगा बच्चों, एक शब्द होगा, एक शब्द के कई अर्थ होंगे। ध्यान देते हैं, एक शब्द केवल एक बार आएगा। ध्यान दीजिए, एक शब्द है केवल सुबरन। सुबरन का मतलब होता है सुंदर। ध्यान दीजिएगा, सुबरन का मतलब सुंदर होता है, परंतु अर्थ कई होंगे। देखते हैं कैसे। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यानी कि ध्यान देंगे बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। सुबरन को यानी सुंदर, कोई भी वस्तु यदि सुंदर है तो देखो कैसे कवि जब कविता की रचना करता है, कवि जब कविता की रचना करता है तो वो सुंदर सुंदर शब्दों को इकट्ठा करता है। जो व्यभिचारी होता है यानी कुछ ऐसे किस्म के होते हैं जो स्त्री प्रेमी होते हैं, वो क्या करते हैं, अच्छी अच्छी स्त्रियों को, सुंदर सुंदर स्त्रियों के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं। अगला देखेंगे चोर। चोर का काम क्या है, ये अच्छा धन की चाहत रखता है। इस प्रकार जो है यहाँ पे आप लोगों ने देखा बच्चों कि सुबरन का अर्थ जो है कवि, व्यभिचारी और चोर के लिए अलग अलग प्रकार से है, इसलिए यहाँ पे आपका जो है श्लेष अलंकार है। आगे देखेंगे, अर्थ के आधार पर जो अलंकार होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं।
देखेंगे कौन कौन। पहला होता है उपमा, दूसरा होता है रूपक, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा। कक्षा 10 में बच्चों हमने तो पूरा अलंकार सीख लिया, लेकिन जो कक्षा 10 है, कक्षा 10 में केवल आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार ही पूछे जाते हैं। इनमें से कोई पूछा जाएगा तो ध्यान देंगे इसमें होता क्या है। यानी उपमेय एवं उपमान में तुलना, यानी क्या होगा, एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहां पर बच्चों ध्यान रहे, एक शब्द याद रखेंगे, तुलना, यानी कंपेयर किया जाएगा। एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहां पे आपका उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा का मुख चंद्रमा के समान है। देखिए बच्चों, यहाँ यानी बात हो रही राधा की, राधा का मुख की तुलना की जा रही चंद्रमा से। देखिए कहाँ चंद्रमा कहाँ राधा, यानी दोनों में कंपेयर किया जा रहा, तो यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा जहां पे तुलना की जाएगी। आगे देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है, एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना, यहाँ तुलना नहीं की जाएगी, बिल्कुल मान लिया जाएगा। बिल्कुल जैसे देखिएगा, चरण कमल बंधव है जाए, यानी कि जो चरण है बच्चों, चरण मीन्स पैर, उसको कमल कह दिया गया। बताइए कितनी मतलब बिल्कुल मान लिया गया, यहाँ पे कोई तुलना नहीं, बिल्कुल मान लिया गया है कि जो है चरण वो कमल जैसे हैं और मैं उसकी वंदना करता हूँ। चरण कमल बंधव हरिराई, यानी कवि कह रहा कि मैं चरण जो कमल रूपी है मैं उसकी क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, उपमेय को उपमान मान लिया गया है। तो जब एक वस्तु या व्यक्ति को की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से नहीं ना होकर बिल्कुल वही मान लिया जाए तो वहां पे चरण यानी जो है आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। दूसरा अगला देखते हैं, तीसरा होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जब एक वस्तु या व्यक्ति की संभावना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पे आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि जो है आप ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन कौन होते हैं, जैसे एक लिखा हुआ है मानो, आगे देखेंगे लिखा होगा जनु, मनु, मानो। मानो तो आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है। अगर ऐसे कोई वर्ड आ रहे हैं जनु जानो मनु मानो तो आप समझ जाएंगे उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इसमें देखेंगे संभावना कैसी है। देखो, मानो पुनीत सचिन तेंदुलकर हो है, यानी कि पुनीत को माना गया कि जैसे लग रहा हो सचिन तेंदुलकर। यहाँ तुलना यानी क्या है, संभावना की जा रही है कि मानो जो पुनीत है वो बिल्कुल देखने में और उसमें जो खेलने का तरीका है बिल्कुल सचिन तेंदुलकर जैसा है। तो यहाँ पे जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बच्चों हमने बहुत कम से कम समय में हमने अलंकार में जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार के तीनों पार्ट, उनकी परिभाषाएं और उनके उदाहरण सहित पढ़ लिए हैं। आप क्या करेंगे, इसका क्विक रिवीजन एग्जाम से पहले कर लेंगे तो आपका परीक्षा में प्रश्न छूटेगा नहीं। बच्चों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक भेजेंगे। जय हिंद बच्चों।